आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने का वादा करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। पड़ोसी मुल्क ने 26/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी का वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है। कानूनी अड़चन का हवाला देते हुए पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि लखवी की आवाज के नमूने हासिल करने के बारे में अदालत में कोई याचिका नए सिरे से दाखिल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान सरकार के वकील के मुताबिक 2011 में ही अदालत ने इससे जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। दलील दी गई थी कि आवाज की जांच के लिए नमूने लेने का कोई कानून पाकिस्तान में नहीं है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो हमने डिस्कशन शुरू भी नहीं की और आपने पहले से ही अपने जो हैं कंक्लूजन्स निकालना शुरू कर दिए, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनको इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए, संजीदगी के साथ डिस्कस करना चाहिए। देखिए, लखवी से इनकार करने से दो बात साफ जाहिर होती है। पहली बात तो ये है कि लखवी इसलिए नहीं आज कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो वॉइस सैंपल देता है और जो हमने वॉइस उसका इंटरसेप्ट किया है जब 26/11 का हमला चल रहा था तब वो कंट्रोल रूम में मौजूद था, ये साबित हो जाएगा। रूस के उफा में 10 जुलाई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। सहमति बनी थी कि दोनों देश आतंक के खिलाफ लड़ाई मिलजुल कर लड़ेंगे। ऐसे में पाकिस्तान के नए रुख की सियासी दलों ने निंदा की है। देखिए कि जो 26/11 में ऐसे लोग जो इन्वॉल्व थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, शब्बीर शाह और यासिन मलिक को नजरबंद कर लिया गया है। रविवार को जम्मू कश्मीर सरकार ने यह फैसला आज राज्य में होने वाली विरोध रैली के मद्देनजर किया। शहीदी दिवस के मौके पर अलगाववादी संगठनों ने विरोध रैली का आयोजन का ऐलान किया है। मुफ्ती सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तजाकिस्तान में हैं। वहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। भारत और तजाकिस्तान के बीच आज अहम समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। मोदी दोपहर में बुखार स्क्वायर पर रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और फिर देर रात में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार को किर्गिस्तान और भारत के बीच 4 रक्षा समझौते हुए। बिश्केक में उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी किया। उनके सम्मान में लंच के दौरान बॉलीवुड फिल्म के गाने से गायिका ने समा बांधा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दिल्ली में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। इसमें कई सियासी दलों के दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। कांग्रेस ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को भी न्योता दिया था, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल लालू ने आज ही के दिन पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। मानसून सत्र से पहले सोनिया की इफ्तार पार्टी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार को कई मसलों पर घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस तालमेल बढ़ाने की कोशिश में है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी रविवार को दिल्ली में इफ्तार पार्टी दी। आयोजन 5 सितारा होटल अशोका में था। कई दलों के नेता इसमें शरीक हुए, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी के बड़े चेहरे गायब रहे। लेकिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री इसमें नजर नहीं आया। वैसे बीजेपी की ओर से बड़ा चेहरा उप मुख्यमंत्री सीएम निर्मल सिंह मौजूद रहे। न्योते के बावजूद कांग्रेस के दिग्गज भी मुफ्ती की इफ्तार पार्टी से दूर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी दी। इसमें एनडीए के कई नेता शामिल हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी पार्टी का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कल हुई इफ्तार पार्टी बेहद दिलचस्प रही। अधिकारों की लड़ाई को लेकर जारी कड़वाहट को भूलकर केजरीवाल और नजीब जंग हाथ मिलाते नजर आए। दोनों गले भी मिले। वहीं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी भी केजरीवाल के न्योते पर पार्टी में शरीक हुए। पटना में आज लालू की इफ्तार पार्टी है। इसमें नीतीश को छोड़ जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले लालू यादव आज राजभवन मार्च करेंगे। जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वे राजभवन जाएंगे। ट्वीट कर आरजेडी अध्यक्ष ने कहा है कि जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करने की लड़ाई मंडल से भी बड़ी होगी। ये मंडल से भी बड़ा लंका कांड होगा।
बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में मिली जीत पर इतराने की जरूरत नहीं। शुक्रवार को आए परिणामों में बीजेपी को 12 सीटों पर शानदार जीत हासिल हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने चुनावी कसरत शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को पटना आएंगे। उसी दिन मोदी मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 16 जुलाई को पटना में बीजेपी के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 पर कौन है, इस पर अक्सर कयास लगते रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में तो नंबर 2 का फैसला हो चुका है। ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर की संख्या के मामले में आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। MHA के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं PMO के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 69 लाख से ज्यादा है, जबकि तीसरे नंबर पर 3,82,000 फॉलोअर के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच के संबंध में आज CBI की टीम भोपाल जा रही है। आज से ही केंद्रीय जांच एजेंसी घोटाले की जांच का जिम्मा संभाल लेगी। अब तक इस मामले की जांच SIT कर रही थी। इससे जुड़े लोगों की लगातार हो रही मौत और बढ़ते विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को इसकी जांच CBI से कराने का फैसला किया था। कोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसी ने 40 सदस्यों की एक टीम गठित की है, जो व्यापम से जुड़े सभी मामलों की पड़ताल करेगी। व्यापम घोटाले में अब तक 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार कांग्रेस के निशाने पर है, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान को इस घोटाले को लेकर कोई अफसोस नहीं। उनकी माने तो राज्य सरकार ने घोटाले की जांच करवाई है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही जांच के आदेश दिए थे। थोड़ा सा अफसोस है कि नहीं व्यापम को लेकर? बिल्कुल नहीं। आप यदि मुझसे ये कह रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान का ही दमखम था, उनकी भावनाएं थी कि प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना। शाहजहांपुर में आसाराम केस के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की हत्या की जांच तेज हो गई है। यूपी पुलिस ने एक टीम गुजरात भेजी है ताकि इसमें और जानकारी जुटाई जा सके। आसाराम पर पूछे एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा कि अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो, अपराधी की कोई जाति मजहब कोई पोशाक नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक मनोज कुमार की पुलिस रिमांड का आज आखिरी दिन है। धोखाधड़ी के मामले में जांच के लिए कोंडली विधानसभा क्षेत्र के गिरफ्तार विधायक मनोज को लेकर पुलिस कल बुलंदशहर पहुंची, लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने मनोज का समर्थन करते हुए दिल्ली पुलिस और बीजेपी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। यौन शोषण मामले में एक बार फिर साउथ दिल्ली पुलिस नोबेल पुरस्कार विजेता और टेरी के पूर्व प्रमुख RK पचौरी के घर उनसे पूछताछ करने पहुंची। पचौरी पर उनके दफ्तर में काम करने वाली एक महिला ने छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारियों की टीम ने करीब 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की। साथ ही 2 महीने में तीसरी बार पचौरी का बयान रिकॉर्ड किया गया। सूत्रों की माने तो पचौरी को करीब 40 सवालों की एक लिस्ट दी गई थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ में पचौरी ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया।